स्थान है जहां लोग मनाते हैं। तो आजकल समाचार के माध्यम से लगभग लगभग बहुत जगहों के बारे में पता चलता है, बड़े धूमधाम से मनाते हैं सब। रथ यात्रा का उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है अयोध्या जी में भी, और विभिन्न आश्रमों से रथारूढ़ भगवान को लेकर के इसी मार्ग से जहां हम लोग हैं रामघाट तक इधर आते हैं। पहले जाते थे रामघाट सीधे बालूघाट तरफ, लेकिन अब रास्ता सही न होने से, घाट सही न होने से श्री तुलसीदास घाट की ओर प्रस्थान करते हैं। तो यह रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है। जगत के नाथ भगवान द्वारिकाधीश द्वारिकापुरी में विराज रहे थे, तब उनकी 16,108 रानियां थी। उन रानियों के बीच गोपियों की चर्चा होती थी तो कुछ को तो बड़ी ईर्ष्या होती थी। बताओ, उन अहिरणी की चर्चा करते हैं, उनके प्रेम में विभोर हो जाते हैं, और कुछ रानियों को जानने की इच्छा होती थी। इसी बीच सबने एक विचार करके श्री रोहिणी जी को कथा सुनाने के लिए मनाया है। रोहिणी जी वह हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाओं का अवलोकन किया है, चाहे वो ब्रज की लीला हो या मथुरा के या द्वारिका के, सब लीला को देखा है। रोहिणी जी ने कहा कथा वहां होगी जहां श्री कृष्ण बलराम ना आ सके, क्योंकि कथा सुनने के बाद वे विह्वल हो जाएंगे। उन गोपियों की, उन ग्वालों की कथा से भगवान श्री कृष्ण का हृदय भर आता है, क्योंकि वे सब उनके बड़े प्रेमी हैं। तो सब ये हुआ कि एक बड़े से हाल में सब बैठेंगी, द्वार पर श्री सुभद्रा जी को रखा जाएगा। श्री कृष्ण बलराम जी अंदर नहीं आने पावे, इसीलिए उनको रोका जाएगा। कथा शुरू हुई है। कथा पहले धीमी आवाज में थी, लेकिन कथा में आवाज ऊंची होने लगी। कथा की आवाज श्री कृष्ण बलराम के कान में पड़ी। श्री कृष्ण बलराम बिल्कुल खिंचा करके आकर्षित होकर आ गए, और फिर सुभद्रा जी ने जब मना किया कि नहीं जाना है भैया, तो वहीं बैठ गए। उन गोपी और ग्वालों के प्रेम, वृंदावन के प्रेम को सुनते सुनते प्रेम की ऐसी नशा चढ़ी, शरीर में अंगराई आई, ऐंठन होने लगा, हाथ पांव धीरे धीरे शरीर में समा गया। बड़ी विचित्र दशा हो गई। देवर्षि नारद जी ठाकुर जी के मन है उसी समय आ गए। देखा, कहा जय हो, आपके विभिन्न रूपों को मैंने देखा, लेकिन भक्तों पर आपकी ऐसी करुणा ये मैंने पहली बार देखा है। रोहिणी जी से कथा बंद करवाया है, भगवान से प्रार्थना किया है कि यह रूप कलयुग में भी भक्तों के लिए सुलभ हो, कल्याणकारी हो, यही मेरी प्रार्थना है। ठाकुर जी ने तथास्तु कहा है। कलयुग में उड़ीसा के राजा इंद्रद्युम्न ने 1000 अश्वमेध यज्ञ किया है। तो उसी यज्ञ के यज्ञ वेदी पर भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी के साथ दारू विग्रह में, लकड़ी के विग्रह में प्रकट हुए हैं। जहां यज्ञ हो रहा था, जहां भगवान प्रकट हुए थे, उस स्थान का नाम है गुंडीचा, और गुंडीचा क्षेत्र है, गुंडीचा स्थान है। और फिर इसके बाद राजा ने ठाकुर जी की आज्ञा से विशाल भव्य मंदिर बनवा करके सागर के तट पर ठाकुर जी को विराजित कराया है बड़े धूमधाम से। तो प्रति वर्ष इसी तिथि को, आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को, क्योंकि श्री जगन्नाथ भगवान के प्राकट्य तिथि यही है, तो मंदिर से रथारूढ़ भगवान को करा करके गुंडीचा क्षेत्र लाते हैं, और बड़े उत्साह उमंग के साथ भगवान को पूजन अर्चन करके मना करके फिर रथ पर बैठाते हैं। रथ खींचते हुए लोग लेकर आते हैं। तो ऐसा वर्णन है शास्त्रों में कि रथारूढ़ भगवान के दर्शन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।
भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जीवन धन्य हो जाता है। इसीलिए रथ यात्रा की परंपरा हमेशा चल रही है, चलती रहेगी और लोगों का जीवन धन्य होता रहेगा। इन्हीं के साथ सीताराम 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 सीता